यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गरीबी के बावजूद लोग हंसते खेलते रहते थे। वहीं गांव के कोने में एक झोपड़ी में रहते थे रामदीन दादा और उनका प्यारा पोता मोनू। रामदीन दादा बूढ़े हो चले थे, पर पोते की मासूम हंसी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। दादा, हमारे पास इतना कम खाना क्यों होता है? बाकी बच्चों के पास तो बहुत सारे खिलौने और कपड़े होते हैं। बेटा, हमारे पास खिलौने भले ना हो, पर हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही सबसे बड़ी दौलत है। गरीबी इंसान की किस्मत हो सकती है, पर मेहनत और सच्चाई हमारा गर्व है। गरीबी के कारण गांव का सरपंच अक्सर रामदीन दादा का मजाक उड़ाता था। अरे रामदीन, तू तो हमेशा गरीब ही रहेगा। तेरे पोते को भी तुझ जैसे फटेहाल में जीना पड़ेगा। हाँ, इनके पास तो पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। गरीबी इंसान की किस्मत हो सकती है, पर मेहनत और सच्चाई हमारा गर्व है। एक दिन रामदीन दादा और पोता मोनू जंगल में लकड़ियां बीनने जाते हैं। दादा और पोता लकड़ियां बीन रहे हैं। अचानक एक पुराना पेड़ चमकने लगता है। दादा, ये पेड़ क्यों चमक रहा है? अरे, ये तो जैसे कोई जादू है। पेड़ से एक आवाज आती है, गहरी और रहस्यमयी। रामदीन, तुम्हारी सच्चाई और दयालुता ने मुझे जगाया है। ये लो जादुई लकड़ी, इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। पेड़ से एक चमकती हुई लकड़ी नीचे गिरती है। दादा और पोता आश्चर्य से उसे उठाते हैं। दादा और पोता समझ नहीं पा रहे थे कि यह जादुई लकड़ी उनके जीवन में क्या बदलाव लाएगी। मोनू भूखा है, खाना कम है। दादा लकड़ी को छूते हैं। अचानक खाना जादुई रूप से बढ़ जाता है। वाह दादा, अब हमारे पास खाना बहुत है। हे भगवान, आज पहली बार मेरे पोते का पेट भर गया। अब दादा और पोता की गरीबी दूर हो चुकी है। अब दादा लकड़ी से गरीबों की मदद करने लगे। दादा और पोता गांव में गरीबों को उनकी जरूरत की चीजें बांटने लगे। किसी को अनाज तो किसी को कपड़े। ये कैसे संभव है? इन गरीबों के पास इतना सब कैसे आ गया? दादा, रामदीन और पोता मोनू की तरक्की सरपंच से देखी नहीं गई। सरपंच ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, रामदीन, सच बता, तेरे पास ये सब कहां से आ रहा है? ये भगवान की देन है, लेकिन याद रखना, यह दौलत सिर्फ उनका है जो दूसरों का भला करते हैं। हाँ, मेरे दादा सबसे अच्छे हैं। उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। रामदीन दादा और उनका पोता मोनू अब गांव के सबसे प्रिय इंसान बन गए थे। जादुई लकड़ी ने उन्हें धन से नहीं, बल्कि इज्जत और प्यार से माला माल कर दिया। यही थी सच्ची जीत। जादू असली सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि सच्चाई, मेहनत और दया में होता है। यही रामदीन दादा और उनके पोते की कहानी हमें सिखाती है।